दो चुंबक लगा दीजिए, दो चुंबक लगा दीजिए। अब देखिए, आपको पता होगा कि दो दो चुंबक के बीच जब एक तीसरा चुंबक को नचाया जाता है, नचाया जाता है तो क्या निकलता है, उसे करंट निकलते हैं। क्या निकलते हैं? करंट। उस करंट को कार्बन ब्रश का मदद से एक ठे निकाल दिया जाता है और उसके बाद एसी और डीसी में भेज दिया जाता है। तो ये तो फिजिक्स में पढ़ना है, यहाँ पढ़ते हैं। और यही 30 लाख ट्रक कोयला को हटा दीजिए और 1 kg यूरेनियम लाइए, 1 kg यूरेनियम, तो ये 30 लाख ट्रक के बराबर हो जाएगा। सोचिए, सब भारत का पहला बिजली परमाणु बिजली तारापुर था, ये अमेरिका के सहयोग से लगाया गया था। देखिए, और जब लगाया गया था अमेरिका घुस जाएगा। क्यों? हम लोग का जो परमाणु बिजली घर लगाया गया था वो इस उद्देश्य लगाया गया था कि हम लोग यूरेनियम को भड़काने के लिए, अरे परमाणु बम बनाने के लिए। तो इन्होंने तो भारत को पता चला कि कुछ नहीं, हम कैडमियम ये छोड़ हटा देते हैं तो यूरेनियम का हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। हम लोग ब्लास्ट कर भी दिए थे 1974 में, क्या कर दिए थे? ब्लास्ट कर दिए थे। लेकिन अमेरिका से इतना छोटा था वो। देखिए, जय हिंद। चलिए आज क्या समझते हैं? आज समझते हैं इंडियन मैप के बारे में। इससे पहले आपको इंडियन मैप के बारे में क्या क्या बता दिए थे। इससे पहले आपको हम वाटर वेव और नेशनल वाटर वेव इस सब के बारे में बता दिए थे। आपको नेशनल वाटर वेव कितने हैं? भारत में 6 हैं। ये सब के बारे में बता दिए थे। उसके बाद और क्या बताए थे? समुद्री तट वगैरह के बारे में बता दिए थे। यहाँ पर केवल मालाबार तट, यहाँ पर कोरोमंडल तट, उत्कल तट और उत्तरी सरकार तट, ये सब के बारे में बता दिए थे। यहाँ पर कर्नाटक में कौन सा तट है? कर्नाटक में कौन सा तट होगा? कोंकण तट। और ये महाराष्ट्र में केनाई तट, उसका काठियावाड़ का तट, ये सब के बारे में हमको बता दिए थे। अब इससे आगे देखना है, आज आगे क्या देखना है? कौन कौन टॉपिक बचा हुआ है अभी? क्या कौन 2 टॉपिक बचे? 2 नहीं, अभी बहुत सारे टॉपिक हैं। आज क्या पढ़ा देते हैं? परमाणु रिएक्टर। किसके बारे में पढ़ाते हैं? परमाणु रिएक्टर। परमाणु रिएक्टर यानी परमाणु बिजली घर। याद है? परमाणु बिजली घर। देखिए, परमाणु बिजली घर जो होता है बिजली बनाने के लिए, परमाणु रिएक्टर जो होता है वो बिजली बनाने के लिए काम में लाता है। परमाणु बिजली रिएक्टर में किसका यूज होता है? तो यूरेनियम पदार्थ का यूज होता है। किसका यूज होता है? यूरेनियम पदार्थ का। परमाणु रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया था? देखिए, परमाणु रिएक्टर जो था वो किसने बनाया था? तो अमेरिकी वैज्ञानिक एक था जिसका नाम था एनरिको फर्मी। ऊपर लिखा, नीचे लिखते हैं एनरिको फर्मी। परमाणु रिएक्टर की खोज सबसे पहले किसने किया था? एनरिको फर्मी ने किया था। देखिए, परमाणु रिएक्टर है ना कि परमाणु बम तो ओपेनहाइमर हो जाएगा। परमाणु बम जो था उसकी खोज किसने किया था? तो ओपेनहाइमर। ये परमाणु रिएक्टर है, तो परमाणु रिएक्टर की खोज एनरिको फर्मी ने अमेरिका के जो वैज्ञानिक है 1942 वैज्ञानिक थे 1942 में, ये क्या करते थे? खोज कर दिए थे। तो 1942 में जब खोज कर दिए तो इससे क्या होता है? परमाणु बिजली घर बैठाएगा और इससे बहुत सारी बिजली बना। देखिए, इससे बिजली कैसे बनता है? देखिए, बिजली बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता कर 2 चुंबक के बीच एक तीसरा चुंबक को नचा दीजिए तो बिजली बन जाता है। और उसी प्रक्रिया को बनाने के लिए देखिए क्या किया जाता है कि इसमें परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। और यूरेनियम दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ है। वो क्यों महंगा पदार्थ है आगे बताएंगे। यूरेनियम हल्का पीला टाइप का होता है। क्या होता है? हल्का पीला टाइप का होता है। हल्का पीला टाइप का होता है, इसे येलो केक कहते हैं। क्या कहते हैं? येलो केक कहा जाता है। और इस यूरेनियम रख देते हैं और यूरेनियम के चारों तरफ कंक्रीट का दीवार रख दिया जाता है। इसको कंक्रीट का दीवार, इस तरह से कंक्रीट का दीवार। किसका दीवार? कंक्रीट का दीवार होता है। ये बहुत ही मजबूत होता है। ये कंक्रीट का दीवार जो होता है वो ये मत सोचेगा घर में जो ईटा वगैरह जो रहता है तो उसको जो नहीं, आप देखते हो घर की जो छत की ढलैया होती है वो उसी से ही कहता ढाला जाता है ना कि दीवार से इस तरह से जोड़ा जाता है, ईटा से नहीं, उस ढाला जाता है। और इसकी मोटाई जो होती है वो लगभग 8 फीट होती है। सोचिए 8 फीट। आप लोग जो ढालते हैं वो कितना? 6 इंच। आप लोग जो छत जो ढालता है वो लगभग 6 इंच का होता है। 6 इंच का होता है। तो वो जो ये जो इसका मोटाई जो है कितना है? 8 फीट मोटाई सिर्फ होती है। सोचिए, ताकि परमाणु रिएक्टर बहुत ही खतरनाक है। एक पर अगर भर का तो इनको उड़ा देगा। कहता है उड़ा देगा। तो इसको लिए इसको कंट्रोल करके जलाया जाता है। अच्छा, इसका यहाँ पर क्या कर देता है कुछ, यहाँ पर देखिए यूरेनियम को जब जलाया जाता है तो इसे उष्मा निकलती, भाप क्या निकलता है? उष्मा निकलती। और यहाँ से एक पाइप गुजरा जाता है, लोहे का पाइप गुजरा जाता है।
और इस पाइप में इस तरह से पाइप गुजर जाता है। और इस पाइप में इसमें क्या था, पानी सप्लाई दिया जाता है। जैसे ही पानी इस पाइप में आता है, ये पाइप ये उसमें से क्या करता है, गर्म करता है, और गर्म कर देता है तो इससे भाप निकल लगता है। और यहाँ पर भाप निकल कर इसे यहाँ पर एक टर्बो फैन लगा दिया जाता है, ताकि ये भाप से क्या करे, नाचे, भाप से ये घूमने लगे। और जब ये घूमने लगेगा तो इससे क्या कर दिया जाएगा, जो इसे घूमने लगेगा तो इसे जोड़कर एक इसमें इस चुंबक जोड़ दीजिए यहाँ पर। जब ये घूमने लगेगा तो चुंबक भी घूमेगा, और ये बहुत स्पीड से घूमता है। और यहाँ पर 2 चुंबक लगा दीजिए, 2 चुंबक लगा दीजिए। अब देखिए, आपको पता होगा कि दो चुंबक के बीच जब एक तीसरा चुंबक को नचाया जाता है तो क्या निकलता है, उसे करंट निकलते हैं। क्या निकलते हैं, करंट। उस करंट को कार्बन ब्रश का मदद से एक ठे निकाल दिया जाता है, और उसके बाद AC और DC में भेज दिया जाता है। तो ये तो फिजिक्स में पढ़ना है, यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया, बिजली बनने लगा। बस इसका यही काम है। अब इसको भड़काने के लिए बहुत ध्यान रखा जाता है, वरना अगर ये जलने के अलावा भड़का तो पूरी तरह से तबाह कर देगा। देखिए, तबाह तो करेगा तो ठीक है, लेकिन ये क्या, इसके से बहुत खतरनाक रेडिएशन निकलती है। क्या, बहुत ही खतरनाक रेडिएशन निकलती है, जो कि पूरी तरह से क्या कर देगी, तबाह कर देगी पूरी। मतलब अगर कोई व्यक्ति अगर वहां से गुजरा, वहां से अगर उसके एरिया से भी गुजरा तो उसकी मौत निश्चित है। इतना खतरनाक होता है। जैसे यूरेनियम का इस तरह से टच कर लेते हैं ना, तो टच करने के बाद आपको फिर मरना फिक्स है। और उसके बाद जो उस व्यक्ति का लाश जो लेकर जाएगा, उसको भी मरना फिक्स है। इतना खतरनाक होता है, खाली टच कर लेती तो। ये तो हो गया यूरेनियम। अब देखिए, तो यूरेनियम को क्या करना है, धीरे धीरे जलाना है, यानी धीरे धीरे जलाना है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसमें बहुत मतलब रिएक्शन हार्ड न पकड़े, इसलिए इसमें कैडमियम में भी बोरॉन का छड़ डाल दिया जाता है। कैडमियम में बोरॉन, कैडमियम या फिर बोरॉन कैडमियम या बोरॉन का क्या कर दिया जाता है, छड़ डाल दिया जाता है। तो ये क्या करता है, ये नियंत्रण कर लेता है। क्या करता है, नियंत्रण कर लेता है, यानी चेन रिएक्शन। इसमें देखिए, कोई परमाणु में क्या होता है, चेन रिएक्शन बनते रहता है, और चेन रिएक्शन बहुत ज्यादा बना तो ब्लास्ट कर देगा। इसको रोकने के लिए, इसको कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कैडमियम या फिर बोरॉन का छड़ किया जाता है। लेकिन इसको क्या करना है, एक बार तो जलाना नहीं है, इसके लिए धीरे धीरे जले। तो इसको धीरे धीरे जलने के लिए हम लोग D2 या फिर भारी जल का, D2 तो भारी जल ठीक है, ग्रेफाइट या फिर भारी जल, किसका, यानी नियंत्रक के रूप में। क्या था, नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, D2। ये भारी जल का फॉर्मूला है D2 या फिर ग्रेफाइट D2 फिर ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। यानी परमाणु रिएक्टर में चेन को कम करने के लिए, चेन को रिएक्शन रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कैडमियम या फिर बोरॉन का छड़ का प्रयोग करते हैं। लेकिन वो जो यूरेनियम जो है, उसको धीरे धीरे जलाने के लिए, यानी नियंत्रक के रूप, यानी मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो D2 या फिर ग्रेफाइट यानी भारी जल का प्रयोग करते हैं। तो ये तो हो गया भारी जल का प्रयोग। लेकिन अब जरा सोचिए, अब इस तरह से जलाएंगे तो क्या जलेगा, नहीं जलेगा। आप खुद सोचिए, आप दिवाली में भटाका वगैरह फोड़े होंगे, तो भटाका में एक देखिएगा, इस तरह से एक कागज की तरह निकला होता है, उसमें आग लगाते हैं तो भटाका फूटता है। अब उस कागज को निकाल लीजिए और डायरेक्ट भटाका में आग लगाइए, फूटेगा, नहीं फूटेगा, बम नहीं फूटेगा। तो उसके लिए उस जो कागज की तरह निकला होता है, उस पर आग लगाना पड़ता है। उसी तरह से इसमें भी वो कागज का जो कागज होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, जर्कोनियम कहा जाता है। अनिवार्य रूप से उस जर्कोनियम जो होता है, इसमें अनिवार्य रूप से डालना ही डालना है, वरना लगेगा नहीं। तो अनिवार्य रूप से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो जर्कोनियम। किसका, जर्कोनियम। किसका प्रयोग होता है, जर्कोनियम का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से क्या निकलता है, इस तरह से क्या बिजली बनती है। अब समझ गए, इस तरह से बिजली। अगर इस पंखा को छोड़िए, इतना दूर को उठा कर हम लोग किसी नदी में बांध बनाते, और नदी में से एक फाटक खोलते और वहां से पानी निकले, और ये पंखा को वहां पर लगा देते हैं, तो वो पानी के प्रेशर से पंखा नाचेगा, वहां पे बिजली बनेगी। तो मेनली इसका नचाना फिक्स है, ये तो बस इसको नचाने के लिए सब प्रक्रिया किया जा रहा है। अब आप यहाँ कहेंगे ठीक है, यूरेनियम से तो ये भाप, यूरेनियम से उष्मा दे रहा है, तो ये गर्म हो रहा है, भाप बन रहा है। अगर इसको यूरेनियम को हम हटा दें, कहता है यूरेनियम बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अगर ये भड़का तो पूरी तरह से बर्बाद करता है। आप देखते हैं चेरनोबिल दुर्घटना, ये यूक्रेन में हुआ था, चेरनोबिल। इसमें एक शहर बचाया गया था, प्रीपेड शहर बचाया गया था, और उस शहर को बिजली देने के लिए एक परमाणु रिएक्टर बसाया गया था
चेरनोबिल में, तो उसका परमाणु रिएक्टर नहीं ब्लास्ट कर गया। क्या था उसमें, क्या किया गया था कि ये पूरी तरह से चेन रिएक्शन पकड़ लिया। क्या कर लिया? चेन रिएक्शन पकड़ लिया। तो अब कैडमियम बोरॉन छोड़ कर डाल रहे थे, तब तक तो अपने चरम उत्कर्ष पर आ चुका था। तो कैडमियम बोरॉन को छोड़ को गला दिया। अब इसको रोकने वाला थोड़ी है, पूरी तरह से ब्लास्ट कर गया। और उसमें आज भी देखेंगे तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है। वहाँ पर जितने भी लोग, हालांकि शॉर्ट छोड़ कर भाग गए थे, लेकिन वहाँ पर जितने भी लोग थे सबकी मृत्यु हुई थी। जो लोग जो बचाने गए थे, एयरफोर्स जो वहाँ के बचाने गई थी, उनको भी क्या होती मृत्यु हुई थी। तो इतना खतरनाक होता है इसका ये इतना खतरनाक है कि इसका जो प्रभाव होता है वो लगभग 30,000 साल तक रहता है। तो ये होता है यूरेनियम। तो आप कहेंगे कि अगर यूरेनियम इतना खतरनाक है तो यूरेनियम क्यों, मेनली इसका यहाँ जलाने के लिए काम यहाँ पर जलाना है। तो यूरेनियम क्यों, हम लोग कोयला जला देते हैं, क्या करते हैं कोयला जलाते हैं, एंथ्रासाइट कोयला, ताकि वो हार्ड रहता है। लेकिन यहाँ पर जब कोयला जलाएंगे तो जरा सोचिए, देखिए अगर अब 30 ट्रक कोयला, पहला चीज तो देखिए, अगर यहाँ पर कोयला जलाएंगे तो कोयला से क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा। तो धुआं को आप लोग धुआं को इकट्ठा करने के लिए आप कहीं पर और इसमें इम्प्लेट कुछ भी करना होगा और धुआं कलेक्ट करना होगा, उससे प्रदूषण ही फैलेगा। दूसरा चीज, अगर ये जो कोयला जो है वो लौटते तो नहीं रह जाएगा, कभी ना कभी तुरंत 1 दिन 2 दिन में क्या हो जाएगा, वो कोयला जो होगा खत्म हो जाएगा, राख बन जाएगा। तो राख को फिर हटाइए तो बड़ा झंझट होगा। तो तीसरा चीज ये है, अगर आप 30 लाख ट्रक, 30 केजी नहीं 30 लाख, कितना, 30 लाख ट्रक, 30 लाख ट्रक अगर आप कोयला लेकर आते हैं, कितना ट्रक, 30 लाख ट्रक अगर आप कोयला लेके आते हैं और वो कोयला आप परमाणु बिजली घर में लगाते हैं, तो ये 30 लाख ट्रक जलने में जलने में बहुत झंझट होगा। लेकिन अगर यही 30 लाख ट्रक कोयला को हटा दीजिए और 1 केजी यूरेनियम लाइए, 1 केजी यूरेनियम, तो ये 30 लाख ट्रक के बराबर हो जाएगा। सोचिए, ये भी नहीं, ये इतना महंगा पदार्थ है। 30 लाख ट्रक, सोचिए कहाँ 30 लाख ट्रक, 30 केजी नहीं, 30 लाख ट्रक आप भर कर लाइए उसमें कोयला और तब जलाइए, और 1 केजी यूरेनियम लाइए तब जलाइए। 30 लाख का ट्रक के बराबर 1 केजी यूरेनियम होगा। आप ऐसे से नहीं समझ पाएंगे, आप खुद सोचिए। आप क्या कीजिए, 1 बोरा क्या लीजिए, 1 बोरा कागज लीजिए, भर के कागज ले जाइए और 1 मुट्ठी लकड़ी ले जाइए। बताइए सबसे जल्दी कौन जल जाएगा, कागज तुरंत जलेगा, लेकिन लकड़ी थोड़ी देरी तक चलेगी। उसी तरह से होता है, अगर 30 ट्रक कोयला जलाएंगे तो उतना जितना ऊर्जा देगा उतना ऊर्जा 1 केजी यूरेनियम दे देता है। सो इसलिए ये सब बहुत ही महंगा पदार्थ है। ये क्या है, बहुत ही महंगा पदार्थ है यूरेनियम। तो ये समझ गए। इसमें कोयला क्या बोलते हैं, कोयला बोलते हैं परमाणु रिएक्टर में, यानी मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो मंदक के रूप में भारी जल या फिर D2O का प्रयोग करता है, और नियंत्रण के रूप में कैडमियम बोरॉन का क्षय का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा अनिवार्य रूप से परमाणु रिएक्टर में अनिवार्य रूप से किस पदार्थ का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो जर्कोनियम। कहता है जर्कोनियम जब तक नहीं लगेगा उसमें आग लगेगा नहीं, इसी तरह से होता है। बस हो गया। अब कुछ नहीं, यही तरह से कहता है बिजली बनती है। अब भारत में अलग अलग जहाँ अलग अलग क्या है, बिजली परमाणु बिजली बनाया गया है। ऐसा क्यों बनाया गया है, क्योंकि और आप मान लें कि कहीं एक जगह बिजली, जैसे दिल्ली में, और दिल्ली में हम लोग एक जगह क्या बनाते हैं, बिजली परमाणु बिजली घर, अब वहीं से सब पूरे भारत को बिजली दिया जाए। अब जहाँ सोचिए, अगर बाई चांस किसी विदेशी से युद्ध होता है, क्या तो युद्ध होता है, और मान दिया अगर 50-60 बम, मतलब बहुत सारे बम मार देगा पर परमाणु बिजली घर पर, तो सब बम को तो रोक नहीं पाएंगे। कभी ना कोई अगर पहले मिसाइल बम करे, मिसाइल मार दिया तो कोई ना कोई मिसाइल जगह लाएगा और पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाएगा, और पूरी इंडिया की क्या हो जाएगी, ये लाइट खत्म। अब लाइट पर बहुत सारी चीज़ें, लाइट पर एक जो है कोर सेक्टर है, आप इकोनॉमिक्स में पढ़िएगा, लाइट बिजली जो है वो भी एक कोर सेक्टर है। और जैसे ही लाइट खत्म होगी सब कुछ बंद हो जाएगा, ट्रेन चलना बंद हो जाएंगी। ट्रेन चलना क्या हो जाएगा, जो मान पता चला कोई मेट्रो ट्रेन गुफा में गया है और वहीं पर लाइट खत्म, तो गुफा में रहने रह जाएगा। तो इस तरह से होता है। जितने भी टावर वगैरह है उस सबको करंट चाहिए, जितने भी मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, AC है, डिश, सब कुछ है, उस सबको करंट चाहिए, और वही करंट ही खत्म, खेल खत्म। तो इसलिए परमाणु बिजली घर को अलग अलग लगाया जाता है। तो अब देखते हैं भारत में कहाँ परमाणु बिजली घर लगाया गया है। तो सबसे पहला परमाणु बिजली घर था वो तारापुर, कहाँ पर था, तारापुर 1972 में, कहता 1972 में लगाया था। किसके 1972 में, तारापुर, ये तारापुर। तो 1972 में परमाणु बिजली का सब भारत का पहला परमाणु बिजली का तारापुर था। ये अमेरिका के सहयोग से लगाया गया था। देखिए
और जब लगाया गया था अमेरिका घुस जाएगा। क्यों? हम लोग का जो परमाणु बिजली घर लगाया गया था वो इस उद्देश्य लगाया गया था कि हम लोग यूरेनियम को भड़काने के लिए, अरे परमाणु बम बनाने के लिए। तो इन्होंने तो भारत को पता चला कि कुछ नहीं, हम कैडमियम में भी कैडमियम ये कि छड़ हटा देते हैं तो यूरेनियम का हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। हम लोग ब्लास्ट कर भी दिए थे 1974 में, क्या कर दिए थे, ब्लास्ट कर दिए थे। लेकिन अमेरिका से इतना छोटा था वो। देखिए परमाणु बिजली घर में जो यूरेनियम लगता है वो शुद्ध नहीं होता है, कच्चा यूरेनियम होता है। वो लगभग 20 से 25% शुद्ध होता है। लेकिन परमाणु बम बनाने के लिए अब वो यूरेनियम जो होता है वो 55 से 60% शुद्ध करना पड़ता है। तो अमेरिका चुट्टा क्या किया था कि बिना शुद्ध वाला क्या कहते यूरेनियम दे दिया था। तो परमाणु रिएक्टर तो बन गया लेकिन परमाणु बम नहीं बन पाया और अमेरिका घुसिया गया। तो बाद में एपीजे अब्दुल कलाम है, उन्होंने क्या किया था, परमाणु बम सफलतापूर्वक बनाया था। यूरेनियम को शुद्ध कर, क्योंकि अब यूरेनियम जहाँ शुद्ध करना चाहेंगे तो अमेरिका छोटा खुफिया जानकारी लेता है, और जहाँ पर अब यूरेनियम शुद्ध करते हैं वहाँ पर क्या आतंकवादी कोई भी हमला करवा देता है, ये भी मार देता है। अब देखते हो ईरान वगैरह बना रहा था यूरेनियम, उनका सबको मार दिया था। जितने भी कहीं थे यूरेनियम बम बनाने वाला, परमाणु बम बनाने सबको मार दिया। और जहाँ पर यूरेनियम को शुद्ध किया जाता था वहाँ पर हमला करवा देता था, कितना मिसाइल मारवा देता था। तो जहाँ था क्या किया गया था, शुद्धिकरण किया गया था। और एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या कहता है 1998 में परमाणु बम बना लिया था। तब परमाणु बम नहीं चलते, आते हैं किस पर। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो था 1972 में बनाया था, तारापुर। या किसके सलाह पर, अमेरिका के सलाह पर बनाया गया था। उसका अब देखते हैं यहाँ पर यूपी में देंगे, यूपी में नरोड़ा, कौन सा होगा, नरोड़ा कौन सा होगा, नरोड़ा। यूपी में कौन सा परमाणु रिएक्टर है, नरोड़ा। यूपी में परमाणु रिएक्टर नरोड़ा। गुजरात में भी एक परमाणु रिएक्टर है जिसका नाम है, राजस्थान में देख लेते हैं, राजस्थान में रावत भट्टा ये फिर राणा प्रताप है। ये चंबल नदी यहाँ पर है, चंबल नदी के किनारे में बनाए गए। क्योंकि देखिए चंबल नदी के बनाए गए ताकि यहाँ पर चंबल नदी से पानी यहाँ पर ले जाया जा सके इस पाइप में, और यहाँ पर परमाणु रिएक्टर बनाने का क्या आसान हो। तो ये हो गया परमाणु रिएक्टर। तो यूपी में हो जाएगा नरोड़ा, महाराष्ट्र करें तो राजस्थान में कौन सा, राणा प्रताप या फिर क्या हो जाएगा, रावत भट्टा या फिर राणा प्रताप, इसका एक ही नाम है। उसके गुजरात में भी एक परमाणु रिएक्टर जिसका नाम है काकरापारा। क्या नाम है, काकरापारा। गुजरात में देखेंगे तो काकरापारा। गुजरात में कौन सा परमाणु रिएक्टर है, काकरापारा परमाणु रिएक्टर। यूपी में नरोड़ा परमाणु रिएक्टर। महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु रिएक्टर क्या हो जाएगा। उसके बाद राजस्थान में क्या, कौन सा परमाणु रिएक्टर, तो रावत भट्टा परमाणु रिएक्टर। गुजरात में हो जाएगा काकरापारा। गुजरात में क्या हो जाएगा, काकरापारा। अब ये कर्नाटक में एक परमाणु रिएक्टर जिसका नाम है क्या आएगा, कौन सा परमाणु रिएक्टर, क्या आएगा। कर्नाटक में कौन सा परमाणु रिएक्टर है, क्या आएगा, परमाणु रिएक्टर। कर्नाटक में कौन सा परमाणु रिएक्टर है, क्या आएगा, परमाणु रिएक्टर। तो उत्तर प्रदेश में नरोड़ा। उसके बाद आता है राजस्थान में रावत भट्टा। महाराष्ट्र में तारापुर। महाराष्ट्र में कौन सा जगह, तारापुर। कर्नाटक में कैगा परमाणु रिएक्टर कहाँ है, कर्नाटक में। नाम ही मैच करे, कौन से कर्नाटक, कौन से कैगा। तो कर्नाटक में कौन सा परमाणु रिएक्टर, कैगा परमाणु रिएक्टर। उसके बाद तमिलनाडु में सर्वाधिक परमाणु रिएक्टर है। तमिलनाडु के सबसे यहाँ पर देंगे चेन्नई के पास एक जगह होगा कलपक्कम परमाणु रिएक्टर। कलपक्कम के से बहुत है, कलपक्कम कौन सा परमाणु रिएक्टर, कलपक्कम परमाणु रिएक्टर। चेन्नई में कौन सा परमाणु रिएक्टर, कलपक्कम परमाणु रिएक्टर। और एक नीचे देंगे तो कडालकुलम परमाणु रिएक्टर। तो नीचे में कौन सा परमाणु रिएक्टर हो जाएगा, कडालकुलम परमाणु रिएक्टर। और ऊपर में कौन सा होगा, कलपक्कम परमाणु रिएक्टर। तो कलपक्कम परमाणु रिएक्टर के अंदर भी एक छोटा सा परमाणु रिएक्टर है। कौन सा है, छोटा सा परमाणु रिएक्टर जिसका नाम है कामिनी परमाणु रिएक्टर। कौन सा है, कामिनी। कौन सा परमाणु रिएक्टर, कामिनी परमाणु रिएक्टर, जिसे इंदिरा गांधी परमाणु रिएक्टर कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी परमाणु रिएक्टर कामिनी को ही कहा जाता है। तो ये कलपक्कम के अंदर एक छोटा सा परमाणु रिएक्टर जिसे इंदिरा गांधी परमाणु रिएक्टर कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें रिसर्च किया जाता है कि थोरियम से कैसे बिजली बने। तो थोरियम यूरेनियम जो होता है वो समान है, मतलब अगर जैसे कि
यूरेनियम जो होता है उतना ही खतरनाक है थोरियम, लेकिन थोरियम से कोई अभी तक खोज नहीं किया गया है कि परमाणु रिएक्टर क्या था बिजली कैसे बनाया जाए, मतलब उसको जलाया कैसे जाए, उसे कंट्रोल कैसे किया जाए, उसे भड़क जाए तो उसे कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो भड़का तो उड़ा देगा। तो इसीलिए जो होता है थोरियम पर जो है वो बिजली बनाने के लिए प्रक्रिया चल रही है। अगर जिस दिन थोरियम पर बिजली बनने की फॉर्मूला मिल गया, उस दिन हम लोग तो चांद को रोशनी देंगे। मतलब बहुत क्योंकि थोरियम जो है, थोरियम का पूरी दुनिया का 80% थोरियम जो है, कितना 80%, पूरा थोरियम पूरी दुनिया का 80% थोरियम जो है वो भारत में ही है। कहाँ पर? भारत में। और बचा 20% थोरियम जो है वो ब्राजील में है। कितना? ब्राजील। बाकी के 20% है वो ब्राजील में है। उसका थोड़ा थोड़ा जहाँ था ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जो है। लेकिन यूरोप वाले जो है गोरे के चिट्टे ससुरे बनने खोज नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि खोज हुआ तो सबसे ज़्यादा फायदा किसका होगा? भारत का, क्योंकि 80% थोरियम है। लेकिन भारत के पास यूरेनियम नहीं है, न के बराबर है, क्योंकि है भी तो बहुत उतना अच्छा नहीं है, उतना अच्छा कैटेगरी का नहीं है यूरेनियम। वो हम लोग विदेश से खरीद कर मंगाना पड़ता है। और सोचिए विदेश से जब खरीद कर मंगाना पड़ता है कितना महंगा पड़ता होगा। अब देख रहे हैं 30 लाख के बराबर 1 kg यूरेनियम था। सोचिए तब कितना महंगा होगा। सोना तो उसके साथ चींटी के बराबर नहीं होगा। लोग सोना वगैरह पहनते हैं दिखाने के लिए, आप क्या पहन लीजिए? यूरेनियम। लेकिन अब यूरेनियम पहन के जहाँ जिस मोहल्ले में घूम गए वो मोहल्ला साफ इतना खतरनाक होता है। तो ये क्या था? परमाणु रिएक्टर के बारे में था। अब क्या देखते हैं? अब देखते हैं किसके बारे में? बंदरगाह वगैरह के बारे में देखना है। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। आई होप इस वीडियो को आप समझोगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।